Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 10th, chapter 4, that is agriculture. And we are discussing about the major crops, their production, and their distribution. In the previous lecture, we learned about food grains, we discussed about wheat, rice, maize, pulses, etc. Today, we will discuss about फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. आज हम पढ़ने वाले हैं वो फूड क्रॉप्स जो अनाज के बगैर है. फाइन, अनाज के बगैर फूड ग्रेन्स. इसमें जो हमें डिस्कस करना है, वी हैव टू लर्न अबाउट शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. उनके बारे में हमें जानना है. अब हम इनके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे. नंबर 1 जो है दैट इज शुगर कैन. शुगर कैन जो है, इट इज बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिक्स में भी ग्रो किया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये ग्रो किया जाता है. और इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस. एक तो हॉटनेस होनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ नमी होनी चाहिए हवा में. दैट इज ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस आर फिजिबल फॉर इट. अगर हम टेम्परेचर वाइज बात करेंगे तो टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस. फाइन. अगर रेनफॉल की बात करेंगे तो हमारे पास जो रेनफॉल होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स. इसके दरमियान हमें यहाँ पर रेनफॉल होना चाहिए. फाइन. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास अगर सॉइल हो, ये जो हमारे पास शुगर केन है, इट ग्रोज इन वेराइटी ऑफ सॉइल. कोई खास सॉइल नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर ये जो शुगर केन होते हैं, इट ग्रोज इन वेराइटी ऑफ सॉइल. और खासतौर पर हम बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग में हमें या सोइंग में वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर. यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, मजदूरी की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर मैनुअल लेबर की. तो उसकी जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ सोइंग एज वेल एज हार्वेस्टिंग. फाइन. तो अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में हम देखते हैं कि India is the largest producer of sugar cane after Brazil. Largest producer. India is the largest producer of sugar cane after Brazil. और जो हमारे पास शुगर कैन है, इट इज सोर्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इससे हम देखते हैं कि इससे हम हमारे पास जो शुगर होता है वो इसी से शुगर केन से बनता है. इसके अलावा हम देखते हैं मोलस्सिस. इसी से निकलता है गुड़, जिसे हम जैगरी बुलाते हैं इंग्लिश में, जैगरी. और खांडसरी. ये इन सभी का जो सोर्स है दैट इज शुगर केन. अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में मुख्तलिफ इलाकों में जो हमारे पास शुगर केन को ग्रो किया जाता है. खास तौर पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस तरह से हमारे पास है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. इसके साथ साथ हमारे पास पंजाब, हरियाणा, बिहार. तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर शुगर केन को जो हमारे पास शुगर केन को ग्रो किया जाता है इन स्टेट्स में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, बिहार. तो यहां पर शुगर केन को ग्रो किया जाता है. इसके बाद जो मैं आज डिस्कस करूंगा अबाउट ऑयल सीड्स. जो हमारे पास ऑयल सीड्स है, as a name suggests,
ये वो सीड्स होते हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और खासतौर पर जब हमारे पास एडिबल ऑयल होता है, एडिबल ऑयल ये ऑयल सीड से आता है, और इस ऑयल सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास ऑयल होता है उनको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट, या तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऑइंटमेंट होता है, या जो भी हमारे पास क्रीम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी हम जो है ऑयल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइन। तो इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हम मुख्तलिफ तरीके जो ऑयल के हैं, जहां से ऑयल आता है, जो हमारे पास ऑयल सीड्स होते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंडनट, फाइन। इसी तरह से हमारे पास है मस्टर्ड, linseeds, इसी तरह से हमारे पास है we have soybean, castor oil, castor seeds हम कहते हैं, castor seeds, cotton seeds, sunflower, एटसेट्रा। तो इनका हम इस्तेमाल हिंदुस्तान में करते हैं। फाइन। आप कैन ऐड टू दोज लाइक रैप सीड्स आर देयर। तो हम एक एक करके इनको जानने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, अगर हम यहाँ पर मैं जनरल यहाँ पर बात कहूंगा, तो ऑयल सीड जो हमारे पास हिंदुस्तान में है, तकरीबन जो हमारे पास 12% ऑफ द क्रॉपड एरिया है, तो वहां पर ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है, 12% ऑफ द टोटल क्रॉपड एरिया। और इसको ग्रो किया जाता है हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में। खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इन द जो हमारे पास डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, जो हमारे पास है, अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटो में, खास तौर पर जो हमारे पास मालवा प्लेटो है, स्पेसिफिकली इन द ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेटो, इन द ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेटो। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके साथ साथ गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, रायलसीमा, रायलसीमा इज इन आंध्र प्रदेश। फाइन। इसी तरह से जो हमारे पास मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे कि हमारे पास कर्नाटका प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, ये कुछ इलाके हैं हमारे पास, रीजन्स हैं, जहां पर जो है हम ऑयल सीड्स को ग्रो करते हैं। इसमें भी ड्राईलैंड्स ऑफ मालवा प्लेटो, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, रायलसीमा इन आंध्र प्रदेश। इसी के साथ साथ यू कैन ऐड जो हमारे पास है तेलंगाना रीजन, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर भी जो हमारे पास ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है। फाइन। अगर हम इनकी बात एक एक करके बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक जो ऑयल सीड्स की, यहां पर हम बात करेंगे पहले ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट जिसे हम और भी आप में मूंगफली वगैरह कहते हैं, तो इट इज ए खरीफ क्रॉप। ये जो ग्राउंड नट है, इट इज ए खरीफ क्रॉप। और अगर हम बात करेंगे दुनिया में, तो दुनिया में जो हमारे पास ग्राउंड नट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फाइन। चाइना के बाद जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारे पास ग्राउंड नट को प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, दैट इज इंडिया। इट मींस इट इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फाइन। जो हमारे पास ग्राउंड नट है, इसको जैसे मैंने कहा कि लार्ज प्रोड्यूसर, और इसको खास तौर पर उगाया जाता है गुजरात में। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। इसके बाद राजस्थान, एंड नंबर थर्ड इज तमिलनाडु। तो यहां पर इसको ज्यादा उगाया जाता है। फाइन। सो दैट्स अबाउट ग्राउंड नट। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तानी खरीफ क्रॉप है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, और
गुजरात और राजस्थान के अलावा गुजरात इज नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, नंबर 2 इज राजस्थान एंड नंबर 3 फॉर इज तमिलनाडु। फाइन। इसके अलावा जो ग्राउंडनट के मुतालिक है, जो हमारे पास टोटल ऑयल सीड्स है उसका तकरीबन 1/2 जो है, जो हमारे पास ऑयल सीड्स की सोर्सेज हैं उसमें तकरीबन जो हमारे पास मेजर ऑयल सीड्स है उसमें जो 1/2 है वो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है ग्राउंडनट का। इसके बाद जो है नंबर वन वाज ग्राउंडनट, नंबर 2 इज रैप सीड। रैप सीड की भी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में काफी ज्यादा होती है और हिंदुस्तान जो है, पहले इसके बारे में यह है कि इट इज अ राबी क्रॉप, राबी क्रॉप नंबर 1। नंबर 2 जो है, इंडिया में जो हमारे पास दुनिया में टोटल प्रोडक्शन होती है रैप सीड्स की, तो सबसे ज्यादा इंडिया इज रैंक्ड 3rd आफ्टर चाइना, कनाडा। तो इट इज रैंक्ड 3rd आफ्टर कनाडा एंड चाइना। इट मींस जो कनाडा इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रैप सीड्स, खासतौर पर हम बात करेंगे 2015-16 की, तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन इसी की हुई है। और इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे, दैट इज राजस्थान। राजस्थान में तकरीबन जो है 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन राजस्थान में होती है। इसके अलावा जहां पर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होती है, हम देखते हैं कि खासतौर पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इसकी प्रोडक्शन होती है, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी प्रोडक्शन होती है एंड बिहार। तो यहाँ पर जो है रैप सीड्स की प्रोडक्शन होती है राजस्थान में लीडिंग प्रोड्यूसर। इसके बाद यहाँ पर भी प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो यहाँ पर भी रैप सीड्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास लिन सीड्स या मस्टर्ड है, लिन सीड्स एंड मस्टर्ड जो हमारे पास है, दीज आर राबी क्रॉप्स फॉर अस। फाइन, लिन सीड्स एंड मस्टर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास है सीसमम, सीसमम जो है जिससे उर्दू में तिल कहते हैं या TIL, तिल। तो ये जो है इट इज बोथ राबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में ये जो है इट इज ए खरीफ क्रॉप, और साउथ इंडिया में इट इज ए राबी क्रॉप। फाइन। इस तरह से हमारे पास जो कैस्टर सीड्स है, यहाँ पर जो कैस्टर सीड्स है, ये भी राबी क्रॉप भी इस्तेमाल एज राबी क्रॉप भी होता है एज वेल एज खरीफ क्रॉप एज वेल। फाइन। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या समझा, हमने पहले समझा जो हमारे पास शुगर केन की प्रोडक्शन किस कंडीशन में होती है और कहां कहां पर होती है। फिर हमने समझा जो हमारे पास ऑयल सीड्स हैं, तो इनकी प्रोडक्शन, इनमें कौन कौन सी वेराइटीज हैं और कहां पर इनकी प्रोडक्शन होती है, किन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर हमने एक एक करके इनके बारे में थोड़ा जाना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।